कोई बड़े घर का लड़का है, फेल हो जाएगा, गार्जियन कहेगा छोड़ना क्या दिक्कत है। आपको बात तो सही है पर पूरी तरह सहमत नहीं है। फेल्यूर का दर्द जो होता है ना, इसका दुख सबको होता है, चाहे वो आदमी अमीर हो या गरीब हो। जय सिया राम दोस्तों। इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि खान सर फेलियर के बारे में क्या सलाह हम लोग को दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आइए वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते अगर कोई व्यक्ति जीवन में निराश है, असफल है, फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि इस देश में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, आजकल मेंटल स्ट्रेंथ की बातें शहरों में तो बहुत होने लगी है। मुझे नहीं पता छोटे शहरों में कितनी, क्योंकि हम छोटे शहर में थे तो मेंटल स्ट्रेंथ बात नहीं करते थे। बड़े शहरों में मैंने आके बहुत सुना है। बट ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब ना लगना या पढ़ाई में नंबर ना आना, सपना पूरा ना होना, हालात से परेशान होना, अगर ये नकारात्मक ख्याल है, इंसान क्या करे? एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है। दूसरा, कई बार इस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हैं। कोई बड़े घर का लड़का है, फेल हो जाएगा, गार्जियन कहेगा छोड़ना क्या दिक्कत है। अब कोई गरीब घर का है तो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल बैकअप कितना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। और उसकी परवरिश कैसी हुई है। बहुत लाड प्यार से पाल देंगे ना तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जैसे गांव में बच्चे इतना ना कुचाए थुराए रहते हैं सब ना कि उनको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। सही में उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ दिन बाद बताएंगे। हाँ, तो भैया आप बताएं कि खान सर की बातों से आप पूरी तरह सहमत है कि नहीं? बात तो सही है पर पूरी तरह सहमत नहीं है। जैसे पूरी कि तरह सहमत नहीं है। पूरी तरह नहीं है, मतलब फेल्यूर का दर्द जो होता है ना, इसका दुख सबको होता है, चाहे वो आदमी अमीर हो या गरीब हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि मतलब बच्चा में आदमी सोचता है कि क्या होता है डिप्रेशन। पहले हम भी सोचते थे, हमको पता ही नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। और कोई बोलता था ना कि हम डिप्रेशन में, तो हंसी आता था कि क्या है भाई, इससे कभी हम लोग को होगा नहीं। लेकिन नहीं, जब चोट लगा ना तो दर्द हुआ, तो डिप्रेशन भी दर्द है एक तरह से। और मतलब क्या बोले, होता है, सबको होता है। हाँ, जिसका कुछ सपना रहता है कि कुछ करना है और वो मेहनत भी करता है बेचारा, हाँ और फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता है। और आसपास के लोग सबको देख के सब लोग आगे निकल रहे हैं, हम जिस जगह मेहनत किए वो मेहनत हमारा मतलब कि काम नहीं आया, रिजल्ट नहीं आ पाया, तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। और ये है कि जैसे कि जो अपने प्रति ईमानदार है ना, जो कुछ करना चाहता है तो उसको होगा फेल होगा। बस उसको अमीर लोग, जो बड़े लोग हैं, गांव के बाहर के लोग ही, जो हम्म, गांव में नहीं रहते, से बाहर अमीर लोग, उन लोगों को ये है कि वो लोग अपना सपना के पीछे हमेशा भाग सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी एक टाइम के बाद उसको परिवार संभालना पड़ता है। परिवार संभालना। तो उसको कुछ भी करके अर्न करना बहुत जरूरी है। चाहे जो अपना सपना है उसको छोड़ के कमाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो लोग थोड़ा ज्यादा हाँ, परेशान। क्योंकि फाइनेंशियल वो लोग थोड़ा कमजोर होते हैं और परिवार तो चलाना ही। यही बात है। चलिए चलिए आगे। यार, कुछ दिन बाद बताएंगे। यार डरा रहे हैं हमको आप। डांस सर का शादी हो गया, जोक तो चल ये रहा है। शादी के डिपेंड बाद करता इनको है भी होगा। परवरिश पे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और उस एज पे भी। देखिए, जब हम लोग का सेलेक्ट छांटा था ना एनडीए से, तो ऐसा मन में इच्छा आती थी ना कि घर पहुंचने से पहले प्रलय आ जाए कि हम ये चेहरा ना दिखा सके। मतलब सही बात। मरना पसंद रिलेटेबल था हो जा रहा है। लेकिन चेहरा लेके जाना पसंद नहीं था। तो जिस एज में हम लोग को असफलता लगती है ना, उस एज में जाके देखिए कि क्या लगता है। एक कोई बच्चा 10th में जब फेल होता है ना, तो हम लोग का जमाना था साइबर कैफे में जाके, वहाँ आज ना मोबाइल पे चेक कर लेते हैं वहाँ पे। तो जब कोई फेल होता था ना तो उसके लिए वो मतलब घर तक का रास्ता पहाड़ हो जाता था। और घर पे आके भी ना हार्ड हो दरवाजे पे जाता थोड़ा देर 10-15 मिनट बैठा रहता था। कैसे जाएंगे कैसे। हम लोग के टाइम पे नेट नहीं चलता था। रोल नंबर डाले तो लगा गोल गोल घूमने, तो सांस अटक गया था कि अरे भैया हम है। का होगा का नहीं होगा। जब देखे पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, तो जो हम लोग की दौड़ने की रफ्तार थी, उसेन बोल्ट क्या दौड़ेंगे। मतलब एक उमंग। सही बात है। सही बात। मतलब हम भी तो, जैसे हम भी रिजल्ट देखने गए थे अपना, हम्म। तो हम लोग उस समय हम भी घर में नहीं ना देखे थे 10th का रिजल्ट। बाप रे, पूरा घबराहट एकदम, धक 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 धक। और जब देखने गए तो वहां हाँ पे कैफे में बहुत भीड़। अब देख रहे कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, कोई फेल हो जा रहा है, और डर के पहले मारे एकदम। पहले तो मॉनिटर पे अपना आंख जा ही नहीं रहा है। हाँ। भाई तू बता, भाई तू और बता। दूसरा बात ये ना कि अगर कोई बोले ना बताओ रोल नंबर, तो हम रुक जा रहे, नहीं नहीं, पहले इसका देखो, पहले उसका देख, बाद में हम हाँ दिखाएंगे, हाँ, ऐसा हो जा लास्ट रहा में हम अपना है। चेक करेंगे। तो परेशानी होता है भाई, 7 दिन का बच्चा आदमी हो गया है देखने क्या।
लेकिन हाँ जब देखे पास हो गए उसके बाद तो तेरी के एकदम अलग अलग फिर के बहुत बाद जो मजा। मोटिवेशन और जो पार्टी बनती है, और लगता था कि हाँ हम हैं कुछ किए हैं मतलब। और लगता है उसके बाद बच्चा थोड़ा ट्रैक में आ जाता है। हम लोग भी जब पता चला ना कि हाँ नहीं अच्छा रिजल्ट हो रहा है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसे स्कूल में तो बहुत टीचर बोलता था कि अच्छा से पढ़ेगा रेगुलर रहेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आता था। जब रिजल्ट देख के अच्छा लगता है, हाँ। और इसमें कुछ मिलता है तो खुशी तो और होता है। सोसाइटी वाला भी उस तरह से व्यवहार करने लगता है, रिस्पेक्ट देने लगता है कि देखो आज वो अच्छे से पढ़ा, मन लगा के पढ़ा तो बढ़िया रिजल्ट लेके आया। और हम लोग तो बचपन में इतना बदमाश थे कि सब अगल बगल का मतलब हम लोग को जब पढ़ाते थे वो सर लोग भी बोलते थे कैसे तुम लोग पास करेंगे भाई इतना बदमाशी करते हैं, लेकिन बहुत खुश हुए जब रिजल्ट बदमाशियां निकला तो ना बहुत खुश हुआ। बच्चे लोग करते ही है यही बदमाशी। है बैक बेंचर वाला बात तो हो जाता है, आप लोग भी रिलेट करेंगे है कि नहीं। चलिए। मैट्रिक में अगर कोई फेल हो गया तो क्या कर लेगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो दिक्कत नहीं है उसके लिए। और हम लोग पास ही होके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो मैट्रिक के दम पे 10th के दम पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन जिस दौर में वो हुआ रहता है ना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है, तो ये समझना होगा कि जिंदगी बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई है। तो उस दौर में जाके आप देखिएगा तब समझ में आएगा। अब होता क्या है कि 40 साल का आदमी 20 साल के बच्चे को समझाता है कि लाइफ ऐसी नहीं है, उसको लगता है कि बुढ़ा ज्ञान दे रहा है हमको। सही बात है, जब तक हादसा नहीं होता है ना सबके साथ तब तक बात ज्ञान ही लगता है। हाँ अभी हम लोग भी कोई बच्चे को बताएंगे तो बोलेगा अरे अपने ऐसा जी लिया है, अपने ऐसा कर लिया है, और अभी हम लोग को ज्ञान दे रहा है। अपने टाइम तो देखा नहीं, हाँ हादसा हाँ, होना बिल्कुल। जरूरी है क्या। मतलब उसके दिमाग में ही बात नहीं जाएगा, हाँ वो बस पहले ही बोलने से, हम लोग के बोलने से पहले ही हम लोग को इग्नोर कर देगा। और वो क्या समझना रहेगा ही नहीं यार। चाहेगा ना। हाँ, वो सुनना ही नहीं चाहेगा। यही होता बात। है, लेकिन हाँ ठीक है, एज का बात होता है। और दूसरी बात देखो सीरियस टॉपिक ये है जैसे डिप्रेशन का, कि आदमी लोग जो होता है ना एक तो कोई ऐसा फैमिली मेंबर या दोस्त या कोई भी पर्सन होना चाहिए आदमी को, कोई भी हो, अमीर गरीब हाँ बड़ा छोटा गांव शहर कोई भी हो, आपका भी है तो कोई ऐसा रहना चाहिए जिससे आप अपना दिल का बात बता सके कोई भी सिचुएशन, है कि नहीं। हाँ, जिससे डिप्रेशन से वो आदमी निकल सके, कोई भी अपना टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, वो दूसरे के साथ शेयर करे। छोटा मोटा दिक्कत भी बड़ा भी मतलब होता है। और खासकर एक बार ऐसा होता है कि दोस्त यार में हम लोग किसी का मजाक उड़ा देते, कोई बताता है ना कि अरे हमको हाँ ऐसा हो गया तो हंस देते हैं। हाँ पर थोड़ा सा मतलब इसका दोस्त बनिए तो बहुत अच्छा बनिए, थोड़ा उसको समझिए भी, मजाक मस्ती हाँ, तो मतलब करना ही चाहिए। पहले तो उसको सुनिए कि हाँ वो क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है ना, किस भाव से कर रहा है, उसके भाव को पहले समझिए। मजाक तो उड़ाना ही है, हम जान ही रहे हैं। अब मजाक तो होता है लेकिन हाँ मतलब एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, हम लोग यही बोल रहे हैं कि होता है, हम लोग भी ऐसा फील किए हैं। क्योंकि किसको पता कल हो ना हो, हाँ आज संभाल सकते हैं क्या। आपसे कोई अपना प्रॉब्लम बताए या आप किसी को बताए उससे किसी का लाइफ अच्छा रहा। अभी हम लोग भी देखे, हम लोग का भी एक दो को दोस्त है ऐसा बहुत सारा, मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ, लोग गलत कदम उठा लिया तो क्या हुआ, वो घर वाला परेशान हो गया बस। घर वाला बाहर तो परेशान कोई है। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है घर वालों को, इसीलिए अच्छे से रहिए और ऐसा दोस्त रहना चाहिए अच्छा, या घर में कोई। हाँ, मतलब अपना जो भी परेशानी है दिल की बात किसी न किसी से तो बात करना ही है। आदमी क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है तो अकेले हो जाता है, हाँ वही अकेले ही तो सारे नहीं होना। लोगों से कनेक्शन ही तोड़ देता है, और यही कारण है कि उसका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है। और अकेला चीज टॉप में ले आता ना तो ये अकेले सीधे ऊपर ले जाता तो है, लास्ट में सारे समस्याओं का निदान उसको दिखता है सुसाइड, जो कि एक बहुत बड़ा बेवकूफी होता है। पर जो बेचारा कि क्या अपने कर। साथ साथ पूरे परिवार को मतलब परेशान करके बर्बाद कर देता है, एक तरह से गम के दरिया में छोड़ देता है। हाँ मतलब उम्मीद रहता है बहुत, आप परिवार है किसी का हिस्सा, आपसे बहुत लोगों का संबंध प्यार है कि नहीं। जी, जी। चलिए। एज में वो भी वही था। हम्म। तो हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई देखो तुमको मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाओ, बतिया रहे हो लोग हमारे कहने पे तो छोड़ोगे नहीं जब तक लात नहीं खाओगे। नहीं हम सुने थे आपका कि स्कूल में साथ पढ़े, 10th 10वीं साथ में पास किए, फिर रोड के उस पार उसका घर था, इधर हमारा घर था, रोटी इधर बन रही थी, तो ये सब्जी बच्चे इधर आजकल बन के रही ये थी, बच्चे यही कर और रहे फिर हैं। गांधी मैदान में कहीं और घूमे जा। ये बच्चे पटना के कॉमन बच्चों का ही है, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो गाँव से प्लान बना के आ रहे हैं। मोमेंट जोड़े में। हाँ जोड़े में आ रहे हैं सब, यहाँ पे जोड़ा में तो सारा सीक्रेट खुल जा रहा है। हम तो देख रहे हैं ना, जोड़े में आ रहे हैं सब पढ़ने के लिए। और जब यहाँ लात खाते हैं तब समझ में आता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप जो काम करने आए हो, पढ़ाई करने हो, इसे कंप्लीट कर लो पहले। जैसे हमने आज जो हमने टास्क दिया, आप इसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। गर्लफ्रेंड किस उम्र में बनाए? सही बात है जब क्या। बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी, तो इंसान
प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है। खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार होता है। जब स्कूल का मोजा बह रहा हो, घींच के रबड़ लगाना पड़ता हो, तो उस समय ये सब नहीं दिखता है। स्कूल बेल्ट का जो आगे लोगो रहता था, वो घिस के उसका लोगो मिट गया था। उस पर यूँ नहीं पता चलता था कि स्कूल का बेल्ट है कि जेल का बेल्ट है। तो वहाँ पे बड़ा तकलीफ होता है। आजकल माँ बाप जो पैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं ना, ये बहुत काल हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो डर नहीं रह रहा है। पैसा रहता है ना, तब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अदरवाइज में ढाबा पे ही रह जाते हैं। और उतना नहीं रहेगा ना तो भूखे घर आ जाते हैं। तो ये आजकल के बच्चों के पास हो गया है। पैसा ज़्यादा आ गया है ना, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर यही सब सोच रहा है। जब भूखा पेट होता है ना, इंसान कतराता है ये सब चीज़। कामयाब होना बहुत जरूरी है। कामयाबी तो सभी को चाहिए, और ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि अगर आप कामयाब हो, लायक हो, तभी आपको प्यार मिलेगा, परिवार मिलेगा और रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप कामयाब नहीं हो और कितने भी काम के लोग, कितने भी काम के आदमी कितने भी दिल के अच्छे आदमी अच्छे हो, हो, मतलब पिक्चर लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। कोई नहीं होगी। इसलिए कामयाब तो खास करके लड़कों को होना ही पड़ेगा। लड़कों के लिए जिंदगी आसान नहीं होता है दोस्त, लड़कियों के लिए भी, पर मतलब अभी हम ज्यादा फील अपने आप में करते हैं जैसे हाँ, लड़कों लेकिन से। हम लोग लड़के और खास करके लड़का को ही कामयाब होना जरूरी है। हाँ, दुनिया उसका कामयाबी ही देखता है, पैसा, कामयाबी पावर कितना बड़ा है कि नहीं? और प्यार मोहब्बत तो चलता है, ये सब जिंदगी है, मोमेंट है क्या। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है और करना ही चाहिए, कुछ अनुभव तो होता है। लेकिन एक बहुत सीरियस बात बताएंगे हाँ, कि भाई प्यार मोहब्बत अगर लड़की के चक्कर में अगर आ जाती है हाँ, तो डिस्टर्ब तो होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई, करियर पे हाँ, उसका तो इफेक्ट जरूर आता है, पढ़ाई पे बिल्कुल आता है, और बहुत बुरा इफेक्ट आता है। बहुत बुरा आता है। हम तो बस यही मतलब यही बोलना चाहते हैं कि मस्ती ठीक है, लेकिन सीरियस कभी नहीं होना चाहिए। दिक्कत होता है, मतलब दिल पूरा, दिमाग पूरा उधर ही चल जाता है क्या। नहीं चल जाता है, ब्लॉक हो जाता है पूरा, हर चीज, हर काम को रोक देता है और उसी पे जाने का। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस प्रकार से हम लोग अपने विचारों को आपके साथ शेयर किए हैं, बताए हैं, उसी तरह आप लोग भी अगर कुछ बोलना चाहते तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हम लोग जैसे बोले, आपको अगर कुछ सही गलत लगता है तो उसको भी आप लोग करेक्ट करिए और थोड़ा फीडबैक दीजिए कैसा है कैसा नहीं। हम लोग की बातों से एक भी आदमी का कुछ भला होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो और भाई हमेशा किसी ना किसी से कनेक्ट रहना जरूरी है, इसलिए हमेशा अच्छे से रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। जय जय राम, जय सिया राम।